नमस्कार, आप देख रहे हैं छतरपुर की लोकल न्यूज चैनल कलम का प्रहार। पत्नी और मां छठ व्रत कर अर्घ देने की कर रही थी तैयारी, तभी घर के इकलौते चिराग की मौत की मिली खबर। छतरपुर थाना क्षेत्र के डाली के रहने वाले दिनेश भूँइया उम्र 35 वर्ष, पिता स्वर्गीय नागेश्वर भूँइया की कर्नाटक के बेंगलुरु में संदेहास्पद स्थिति में झाड़ी नुमा पेड़ से झूलता हुआ शव बरामद हुआ। इधर उसकी मां फुलेश्वरी कुंवर और पत्नी अनीता देवी घर के इकलौते बेटे की हत्या कर फांसी का रूप देने की बात बताई। सास बहू दोनों छठ व्रत की थी और सोमवार को अपने बेटे की उज्जवल भविष्य और उसकी लंबी आयु की कामना करते हुए आस्था की महापर्व छठ की तैयारी करते हुए भगवान भास्कर को संध्या अर्घ देने के लिए छठ घाट जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी उन दोनों को दिनेश की मौत की खबर मिली, जिससे दोनों हतप्रभ होकर बेसुध हो गए, मानो उनकी दुनिया ही अब लूट चुकी। दिनेश की मां फुलेश्वरी कुंवर ने बताया कि उनका बेटा 2 माह पूर्व गांव के ही जितेंद्र भूँइया उर्फ जीतू के साथ बेंगलुरु में काम करने गया था। 4 दिन पूर्व उनके बेटे का फोन आया और वह रोते हुए कहा कि कंपनी के द्वारा जीतू और उसका हिसाब कर 1,20,000 रुपया दिया गया था, जो किसी ने चुरा लिया या उससे कहीं भूल गया। लेकिन जीतू उस पर आरोप लगा रहा है कि उसने चुपके से वह पैसा अपने घर भेज दिया है। दिनेश ने अपनी मां से कहा कि कहीं से भी पैसा की व्यवस्था कर भेजे, अन्यथा जीतू उसे जान से मार देगा। फुलेश्वरी कुंवर ने बताया कि इसके बाद जीतू फोन कर धमकी देने लगा कि जल्दी पैसा भेजो, अन्यथा तुम्हारे बेटे को चाकू मारकर हत्या कर देंगे। उन्होंने बताया कि इसके बाद बेंगलुरु से बार बार जीतू फोन कर धमकी देते हुए पैसों की मांग करता, तो गांव में उसका भाई नागेंद्र पैसों के लिए उन पर दबाव बनाने लगा, जिसके बाद उन दोनों सास बहू ने महिला समूह से लोन लेकर 80,000 रुपया फोन पे के माध्यम से जीतू को दे दिया और शेष पैसा जल्द देने का भरोसा दिया। लेकिन जीतू 24 अक्टूबर को ही उनके बेटे की हत्या करने के बाद उसके शव को झाड़ी नुमा पेड़ में फंदे से झुलाकर आत्महत्या का रूप दे दिया और इधर लगातार उन लोगों पर पैसा देने के लिए दबाव बनाता रहा और इन 4 दिनों के अंदर पैसा लिया भी, लेकिन एक बार भी नहीं बताया कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है, जबकि उनके बेटे की मौत 4 दिन पूर्व हो चुकी थी। अब जब उनके बेटे की शव बेंगलुरु की पुलिस को मिली तो लाचार होकर जीतू ने अपने भाई नागेंद्र के द्वारा उन लोगों को बेटे की मौत की जानकारी दिलाई। फुलेश्वरी ने बताया कि बेटे की मौत होने के बाद भी जीतू बार बार फोन कर धमकी देने लगा कि अगर बेटे की हत्या को लेकर मुकदमा दर्ज कराई तो उसके बेटे का शव कभी नहीं मिलेगा। जीतू की धमकी से लाचार और विवश होकर फुलेश्वरी और उनकी बहू अनीता छतरपुर थाना में आकर लिखित आवेदन दिया कि उनका बेटा दिनेश बेंगलुरु में आत्महत्या कर लिया है, जिसके आधार पर छतरपुर की पुलिस ने उस आवेदन को बेंगलुरु की पुलिस को भेज दी, तो वहां की पुलिस दिनेश के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को सौंप दिया। दिनेश घर का एकलौता बेटा था। कुछ वर्ष पूर्व उसके पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद वह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था।
उसके छोटी छोटी 3 बेटियां हैं। दिनेश की पत्नी अनीता अपने पति को याद कर बार बार बेसुध हो जा रही थी। अब उसका और बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? वहीं महिला समूह से लोन ली गई राशि को अब सास बहू कैसे चुकाएंगी, यह सोच दोनों शिथिल हो जा रहे थे और बरबस रोते ही जा रहे थे। हमर लड़का दूगो के ठेकेदारी में लगा तो एकरा पर पैसा लगी हमर लड़का पर माई के पैसा हमरा से कुछ भुला गेला मिल बिल से माई पैसा घरे से दे मुझे से पैसा हम कहली के बाबू रे हम पैसा दे छिए लुटले से हम 80,000 दे पैसा। कहाँ से पैसा लेकर के दिए? लोन लेकर के। उसके बाद कतना मांगे चले 1,20,000 कौन मांगा था पैसा? ही पटदार वाले से 1,20,000 पैसा दे तो कहलिए कि सब पैसा दूँ तू घर हिसाब करके 2 महीना कमाई को पहला अब 80,000 पैसा दे रही है। अब हमारे लड़का के देखो नहीं आपने मतलब कौन पैसा मांग रहा था? ठेकेदार वाले बन है क्या नाम उसका? नगेंदर। कहाँ के रहने वाले? डालिए के है। कब पता चला कि मैंने मार दिया उसको? तो वहाँ से फोन आया? तो अच्छा, वो ठेकेदार का भाई क्या बोला? तो ठेकेदार का भाई क्या नाम है? तो नगेंद्र वहाँ बेंगलोर रहता है? तो जीतू वहाँ से रोज पैसा मांग रहा था। तो कब आप लोग दिए 83,000 रुपये? तो दिनेश वहाँ का काम करता था? तो फॉर्मेनी का काम है बेंगलोर में ना। और साथ में जितेंद्र भी। आप बताइए आपका क्या नाम हुआ? जोर से बोलिएगा। तो आपके पति है दिनेश? क्या कैसे कुछ हुआ बताइए। पैसा घर मांगने आता था। आप लोग क्या कहना है, मतलब कि फांसी लगाए तो लोग हत्या कर दिए? हाँ, तो हम लोग फोन कर रहे हैं कि फांसी लगा रहे अपन देता पैसा अपने कैसे लगा लेते। 1,20,000 कौन सी का पैसा बाकी था? वो जैसे कि बिल निकला था ना, तो उसी के कि तू ही खा गेले तो ऐसे कर देले उड़ा देले घर पैसा दे देले तो हमको नहीं घर में पैसा दिए। तो पैसा और वही पैसा तो आप लोग लोन ले करके 83,000 भेजे और 40,000 और मांग रहा था। इस बीच में आज मतलब बताया कि फांसी लगा ली। बहुत तरह का घर भी यहाँ पे धमकी दे रहा था, वहाँ पे भी धमकी, वहाँ भी था ना। जब पैसा चोरी हो गया था तो वहाँ भी धमकी दे रहा था, मांग रहा था पैसा कि हमरा जल्दी पैसा दे और न तो छुरा मार दबाओ। ओखनी से एक से पूछा कि बेटवा तो भोंक के मुआ दिए गई है। तो बहुत तरह तरह के गाड़ी गुप्ता और इहो आई है नगेंद्र तो यहाँ पैसा मांगे चाहिए और कहले कि घरे आई तो यहाँ मार देबो। और वहाँ तो बापो भैया है वहाँ रमेश भैया नगेंद्र जितेंद्र भैया, तो उन लोग भी गाड़ी भाई रोज कह रहा है पैसा मांग रहा है। और यहाँ भी धमकी है, वहाँ भी धमकी है। इसके बीच में देखिए पैसा भी लेते जा रहा है, उधर मार दिया था 3 दिन पहले। मैं दबाव दोनों करता है, यहाँ से भी है वहाँ से।